क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि यहाँ पर नंबर सीरीज में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 117 लिखा हुआ है और उसके बाद अगली संख्या यहाँ पर 389 है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस कितने का आ रहा है। 389 में से अगर 117 घटाया जाएगा तो यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि अंतर यहाँ पर कितना आएगा। तो यहाँ पर अंतर आ रहा है 272 का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर इन दो संख्या के बीच में डिफरेंस कितने का है, 272 का है। फिर आप देखिए 389 के बाद जो अगली संख्या है वो क्या है, 525। तो इन दो संख्या के बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो हम यहाँ पर 525 में से 389 को घटाकर देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 136 का आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 136। फिर आप देखिए 525 के बाद अगली संख्या 593 है। 593 में से अगर 525 घटाया जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 68 का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 68। फिर आप देखिए 593 के बाद यहाँ पर संख्या लिखी हुई है 627। तो इन दो संख्या के बीच में डिफरेंस होगा 34 का। तो अब हमें पता लगाना है कि यहाँ पर 627 तो है, लेकिन 627 के बाद अगली संख्या क्या होगी। लेकिन अगर हमें डिफरेंस पता लग जाए इन दो संख्या के बीच में, किन दो संख्या के बीच में, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या और यहाँ पर लिखा हुआ है 627, इन दोनों संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितना होगा। डिफरेंस पता लग जाएगा तो संख्या भी पता लगा लेंगे। और डिफरेंस कैसे पता लगेगा, यहाँ पर जो ये अंतर वाली सीरीज है, ये भी एक तरह की सीरीज है। यहाँ पर जो हमने अंतर लिखा है ना, ये भी एक तरह की सीरीज ही है और हमें पता लगाना है कि 34 के बाद यहाँ पर अगली संख्या क्या होगी। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर 272 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 136। तो 272 से 136 कैसे आएगा, 272 का अगर आधा किया जाएगा ना तो 136 आ जाएगा। 136 का अगर आप आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। 68 के बाद संख्या लिखी हुई है 34 और 34 कैसे आएगा, 68 का आधा करने पर। और फिर 34 के बाद अगली संख्या क्या होगी, 34 का अगर आधा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 17 आएगा ना। तो यहाँ पर 34 के बाद अगली संख्या क्या होगी, 17 होगी। और 17 क्या है, ये है यहाँ पर अंतर। किन दो संख्या के बीच में अंतर है, यहाँ पर 627 और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के बीच का जो अंतर है यहाँ पर कितना आ गया है, 17 आ गया। तो अब हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको पता है कि जो ये नंबर सीरीज दी हुई है ये बढ़ते क्रम में दी हुई है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या जो होगी वो 627 से बड़ी होगी। और कितनी बड़ी होगी ये हमें अंतर से पता लग ही रहा है। तो यहाँ पर हम 627 में 17 जोड़ देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 644। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 644 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में आंसर नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन ई सही आंसर होगा।